हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूजीसी पॉल साइंस पल्स चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो दिसंबर एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और उसकी जो प्रोविजनल आंसर कीज़ हैं वो कभी भी रिलीज़ हो सकती हैं। यूजीसी नेट की ऑफिशियल डेट रिजल्ट भी आ गई है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हो। अब हम बात कर रहे थे जैसे कि आंसर कीज़ हैं जो दिसंबर की, वो कभी भी रिलीज़ हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों का यही कन्फ्यूजन रहता है कि कितने मार्क्स से कितने परसेंटेज होने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा या हमें नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ थोड़ा सा लास्ट टाइम की कट ऑफ देखी होगी तो वहीं से आपको पता चल जाएगा जिनको भी जेआरएफ मिला उनकी रेंज क्या रही थी और जिनका नेट क्वालिफाई हुआ उनकी क्या रेंज रही थी। तो लेट्स सी, अगर हम देखें जिनको भी जेआरएफ मिला था लास्ट ईयर, उनकी रेंज जो रही थी वो 65 से 70 प्लस थी। ठीक है, उनकी 65 से 70 प्लस रेंज रही थी, यानी जिनका भी स्कोर या जिनके भी मार्क्स थे वो 65 से 70 के बीच में रहे थे, उनको जेआरएफ मिला था। ठीक है, और ये मैं बात कर रही हूँ फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा, ज़्यादा नहीं, 7 to 8% का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर हम यही बात करें नेट वालों की, तो जैसे कि आप जानते हैं वहाँ आपसे नेट और जेआरएफ दोनों के लिए फॉर्म फिल कराया था। तो अगर हम नेट की बात करें तो अगर आपका जो स्कोर रहा है वो कितना 60 से 65 के बीच में आ रहा है तो आपका नेट क्वालिफाई होने के चांसेस है, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रही हूँ मैं कह रही हूँ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अभी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम की कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो सेम ही जाएगी, कहीं से कहीं भी ऐसा नहीं है कि लो जाएगी या बढ़ अगर कम या लो होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर जो पेपर था वो हमारा मॉडरेट टू टफ पेपर था। और जब मॉडरेट टू टफ पेपर होता है तो जो कट ऑफ होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चेंजेस नज़र नहीं आते। इसी वजह से अगर आपकी जो परसेंटेज, यानी आपको लगता है जो आपने पेपर दिया है, आपने थोड़ी एनालिसिस भी करी होंगी, अगर आपको उसमें लग रहा है भाई मेरे 60 से 65% के बीच आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि ऐसा आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। हालांकि अभी प्रोविजनल आंसर कीज नहीं आई है, उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, प्रॉपर देखते नहीं है आंसर कीज और क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि वहां पर मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एनटीए की तरफ से भी कई टेक्निकल एरर होते हैं, कभी क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं। तो आपको अपनी प्रोविजनल आंसर कीज जो है, जो कभी भी रिलीज हो सकती है, उसे बहुत अच्छे से ध्यान से चेक करना है। क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की को मैच करिए और उसके बाद देखिए आपका स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आपका स्कोर इसी के लगभग बन रहा है 60 से 65% के बीच, तो आपका नेट क्वालिफाई होगा। और अगर आपका 65 से 70 के बीच बन रहा है तो आपका 101% जेआरएफ क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, यानी आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप उसमें पीएचडी में एडमिशन लेते हो उसके बाद तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, वो खैर एक अलग टॉपिक है। बाकी अदर कैटेगरीज की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर 7 to 8% रिलैक्सेशन रहेगा, चाहे वो नेट हो या वो चाहे जेआरएफ हो। बाकी हमारी दिसंबर की आंसर कीज भी जल्दी ही रिलीज हो जाएंगी। एज ऑफिशियल नोटिस में भी एनटीए ने अपने रिजल्ट की डेट बता दी है 10 जनवरी, तो ऑलरेडी डेट दी जा चुकी है। मैंने यहाँ बहुत छोटे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कि 2024 की तैयारी स्टार्ट करें ना करें। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लियर और रफ आइडिया मिल गया होगा कि आपको 2024 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि मैं यहाँ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़कर अपने पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।